मेरा मानना है यशस्वी जायसवाल को इंडिया की T20 टीम में होना चाहिए और सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए नहीं, अगले वर्ल्ड कप के लिए भी। अगले वर्ल्ड कप के लिए भी। इंडियन टीम के जो कोच हैं अभी गौतम गंभीर साहब, उन्होंने उसी इंटरव्यू में कहा था कि यशस्वी जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी T20 टीम में अपनी जगह बना सकते हैं और उनको कभी भी बाहर रख के सोच नहीं सकते T20 में। और आज जब वो कोच बने हैं तो उनका जगह ही नहीं बना है। गौतम गंभीर एक पाखंडी आदमी है, ये कहना है मनोज तिवारी का, जो गौतम गंभीर के साथ खेला करते थे KKR में। टीम इंडिया में भी गौतम गंभीर के साथ खेले, लेकिन अब देखिए गौतम गंभीर की खुलकर आलोचना कर रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि गौतम गंभीर को इस्तीफा दे देना चाहिए। मनोज तिवारी का कहना है गौतम गंभीर कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उन्होंने कहा कि जब वो कोच नहीं थे तब कहते थे भारत और पाकिस्तान को साथ में नहीं खेलना चाहिए, मुकाबले नहीं होने चाहिए। अब एशिया कप में वो टीम इंडिया के कोच हैं, भारतीय टीम पाकिस्तान से खेलने वाली है। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर अगर इतने बड़े देशभक्त हैं तो सामने से आकर इस्तीफा दे दें। बोले मैं उस मुकाबले का हिस्सा नहीं होगा जहां टीम इंडिया पाकिस्तान से खेलेगी। एक खिलाड़ी के तौर पर क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए? व्हाट यू हैव टू नहीं होना, देखिए नहीं होना चाहिए जब तक, और इसके बारे में मेरे को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया है और मैं हमेशा मानता हूं कि कोई क्रिकेट मैच, कोई भी इवेंट हमारे जवानों की ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। कोई भी इवेंट, और ये रियलिटी है। मनोज तिवारी ने सवाल उठाया, ये जो इंटरव्यू आपने देखा अभी, इस इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने साल 2023 में कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच मेरे हिसाब से मुकाबला नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा देखिए बायलैटरल अलग होता है, एशिया कप और ये इंटरनेशनल मुकाबले अलग होते हैं। लेकिन मनोज तिवारी ने इस पार्ट को पकड़ लिया कि भाई देखिए उनका साफ कहना है कि गौतम गंभीर कहते थे कि पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए। अब वो टीम इंडिया के कोच हैं, टीम इंडिया पाकिस्तान से एशिया कप में खेलने वाली। मनोज तिवारी ने फिर एक बार इस इंटरव्यू का हवाला दिया है। 2023 में न्यूज 18 को जो इंटरव्यू दिया था, यहां पर गौतम गंभीर ने कहा था कि यशस्वी जायसवाल जो खिलाड़ी हैं वो भारत के तीनों फॉर्मेट में होने चाहिए। और अब देखिए जब एशिया कप का स्क्वाड आया है तो वहां पर जायसवाल को जगह तक नहीं मिली है। मेरा मानना है यशस्वी जायसवाल को इंडिया की T20 टीम में होना चाहिए और सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए नहीं, अगले वर्ल्ड कप के लिए भी। अगले वर्ल्ड कप के लिए भी। और रिंकू सिंह की कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है, कुछ बताना चाहेंगे? इंस्पायरिंग है और उन्होंने प्रदर्शन भी बहुत अच्छा किया, लेकिन वक्त दीजिए। एक सीज़न में किसी को सिलेक्ट मत कीजिए, उनको जाके डोमेस्टिक सीज़न में रन बनाने दीजिए, अगले सीज़न में फिर IPL में रन बनाने दीजिए, और फिर उनको अगर आप देखते हैं कि वो उतना कंसिस्टेंटली बनाते हैं रन, तब उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में सोचिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम 2 महीने IPL को इतना सीरियसली ले लेते हैं, जो भी अच्छा करता है इसको इंडिया खिला दो। यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ IPL में अच्छा नहीं किया, डोमेस्टिक क्रिकेट में 200 बनाए, 300 बनाए, वनडे क्रिकेट में 200 बनाए विजय हजारे में। तो ये जो IPL में किया है ये सिर्फ आइसिंग ऑन द केक था, इसलिए यशस्वी जायसवाल को तीनों इनफैक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। गौतम गंभीर के इन्हीं बयानों को एक तरीके से पकड़कर मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर पर हमला बोला है। इंडियन टीम के जो कोच हैं अभी गौतम गंभीर साहब, उन्होंने उसी इंटरव्यू में कहा था कि यशस्वी जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी T20 टीम में अपनी जगह बना सकते हैं और उनको कभी भी बाहर रख के सोच नहीं सकते T20 में। और आज जब वो कोच बने हैं तो उनका जगह ही नहीं बना है। और इसके साथ साथ अगर आप श्रेयस अय्यर की पिछले साल की IPL की परफॉर्मेंस देखें और डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्मेंस देखें, बतौर कप्तान देखें, मतलब सबसे अव्वल है मैं तो कहूंगा, क्योंकि मध्य क्रम में आके जिस तरह से बल्लेबाजी करके 50 के औसत से उन्होंने रन बनाए हैं और जिस तरह से टीम पंजाब को लीड की है, उसके पहले KKR को बतौर कप्तान उन्होंने चैंपियन बनाया है, उसके बाद टीम इंडिया में T20 में जगह ना मिलना, ये बहुत बड़ी एक आँख खोलने वाली बात है कि ये क्यों इस तरह से हो रहा है। जिनको मौका मिलना चाहिए उनको मौका मिल नहीं रहा है। इसीलिए मैं बहुत सालों से एक ही बात कहता हूँ कि जब भी ये चयनकर्ता जो होते हैं, जब सिलेक्शन करते हैं टीम की, वो सिलेक्शन जो होती है वो प्रोसेस को लाइव कर दिया जाए, लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाए, ताकि खेल प्रेमियों को, सभी को ये पता चले कि एक प्लेयर को जब लिया जाता है तो इस कारण की वजह से लिया जाता है और दूसरे प्लेयर्स को जब लेते हैं तो इस कारण से लेते हैं, और जिसको बाद निकाल भी रहे हैं उसको इस कारण से निकाल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सिर्फ 2 शब्द कह के, 2 लाइन कह के कि नहीं जगह नहीं बन रही है, लेकिन आंकड़े कुछ अलग बयां करती है, तो ये थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि 2 तरीके के बातें निकल के आती है।
अभी नहीं, पिछले काफी समय से देख रहे हैं मनोज तिवारी बार बार बैक टू बैक गौतम गंभीर पर इस तरह के हमले करते हुए नजर आते हैं। और अब देखिए साफ उन्होंने कहा है कि बड़े पाखंडी आदमी है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। 2 एग्जाम्पल भी उन्होंने दे दिए। हमारे इंटरव्यू न्यूज 18 नेटवर्क को जो इंटरव्यू दिया था, इसी के को हवाले पे उन्होंने यहाँ पर साफ कहा है कि देखिए साहब, पहले कहा कि पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहिए, अब जब पाकिस्तान से मैच हो रहा है, आप टीम इंडिया के कोच हैं। दूसरा कहा कि साहब जायसवाल 3 फॉर्मेट में होने चाहिए, वर्ल्ड कप में होने चाहिए, इतने शानदार खिलाड़ी हैं, और एशिया कप का स्क्वाड आता है उनको टीम से बाहर कर दिया जाता है। वैसे गंभीर से इस बारे में पूछा भी जाता है, सिलेक्शन को लेकर जब उनसे पूछा जाता है। याद कीजिए जब श्रेयस अय्यर को सिलेक्ट नहीं किया गया था टेस्ट स्क्वाड में इंग्लैंड के लिए, तो उनसे पूछा गया था, उन्होंने साफ कहा था मैं सिलेक्टर नहीं हूं, सिलेक्टर से पूछिए। अय्यर को इंग्लैंड टाउन में नहीं लिया गया है। मैं सिलेक्टर नहीं हूं, दिस इज अ बेटर क्वेश्चन। यानी गौतम गंभीर इस बात से पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई उनका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है। लेकिन उसके बाद देखिए हर कोई जानता है आज की तारीख में सबसे पावरफुल शख्स गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट में हैं। जिस तरीके से वो भूमिका निभा रहे हैं हेड कोच के तौर पर, सारे बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं गौतम गंभीर। तो मनोज तिवारी की बात से आप कितना सहमत है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।